मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्त, आज जो है बिल्कुल अलग ही आपको देखने को मिलेगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त इडियम्स एंड फ्रेज। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, इसका हिंदी होता है मुहावरे या कहावत, या उसको आप बोल सकते हैं वाक्यांश। ये वाक्यांश क्या होता है, मुहावरे क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसा में आप लोग सुने होंगे बचपन में भी, अभी भी बहुत सारे मुहावरे सुनते होंगे। हिंदी में हम हिंदी कहावत की बात कर रहे हैं, मुहावरे की बात कर रहे हैं। जैसे में आप लोग सुने होंगे आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा, बचपन में याद किया है। 9 2 11 यानी भाग जाना, ठीक है। फिर आप और भी पढ़े होंगे, जैसे हम पढ़ेंगे चले न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना। इस तरह की कहावत, अलगत गगरी छलकत जाए, ये भी पढ़े होंगे। इसका कहीं ना कहीं ये सब कहावतें जो होते हैं उसको इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। तो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे, वो भी फनी वे के द्वारा। कैसे फनी वे के द्वारा पढ़ेंगे, तो अगर मैं स्टार्ट हूं तो आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे यहाँ पे 10 इडियम्स लिखा हुआ है, वो है अल्फाबेट ए से। तो दोस्त ये आपका डोज फर्स्ट है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपका डोज फर्स्ट है। पर डे जो है आपका लेटर से, यानी बोले ए से लेकर जेड तक जो भी रिलेटेड लेटर है, लेटर बाय लेटर आपको जो है वीडियो बनाया जाएगा। जरूर नहीं कि पर डे एक दिन एक ही लेटर से होगा। जैसे ए से आज हुआ 10, तो हो सकता है कल भी ए से रहे। इसी से रिलेटेड आपका इडियम्स एंड फ्रेज रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज इडियम्स एंड फ्रेज जो है वो फनी मेथड से पढ़ेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस को बोलते हैं बाबू मुहावरे और वाक्यांश। देखिए नाम से ही लग रहा है कि वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। इसमें पूरी तरह से आपका कंप्लीट अर्थ तो नहीं देगा, लेकिन वो बोल सकते हैं सेंटेंस में यूज आएगा और इसका कहीं ना कहीं कुछ अर्थ निकलता है। जैसे आते हैं हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नहीं, इडियम्स है। पहला आपका है कि ऐड फ्यूल टू द फायर। जिसके कहने का मतलब है ऐड मतलब जोड़ना, फ्यूल समझ ही रहे ईंधन को बोलते हैं, और फायर मतलब आग। आप ही बताओ, ऑलरेडी पहले से आग लगा हुआ है और उसमें आप फ्यूल डाल दिए, तो भभकता है ना। फिर से मान लो कि ये आग जल रहा है आपका, ठीक है, और इसमें हम कुछ और चीज ऐड कर रहे हो, खास करके फ्यूल। फ्यूल कहने का मतलब ईंधन। तो बताइए वो भड़केगा कि नहीं भड़केगा, यानी वो भड़क जाएगा और उत्तेजित हो जाएगा। तो उसका मतलब होता है वो भड़काना, ठीक है। या बोल सकते हैं स्थिति को और बदतर कर देना, स्थिति को बदतर कर देना, जो था उससे भी खराब कर देना। ये हो जाएगा ऐड फ्यूल टू द फायर। फिर से इसको हम लोग याद करेंगे फनी वे से, ईंधन को ऐड कर देना किसमें, फायर में, यानी भड़का देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। जस्ट इसी का बोल सकते हैं सैनो टाइप का है, ये एकदम सेम अर्थ मिलता जुलता। लिखा ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। देखिए इंजुरी का मतलब होता है, मान चलो कि आप घायल हो गए हो, ठीक है, आपको चोट वोट लग गया हो और उसी समय कोई और आपको इंसल्ट कर रहा हो। समझ रहे, इंसल्ट मतलब आपको बेइज्जती कोई कर रहा हो, तो कहने को आपको म्याज क्या होगा, एकदम छिलमिला जाएगा। यानी बोल सकते हैं पहले से आप जले हुए थे, ओकरा पे नमक छिड़क दिया। यानी ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, यानी जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। कैसे, तो हम पहले से इंजुरी थे, तुम हमको और ऊपर से इंसल्ट कर रहे हो, यानी हम जले पे तुम क्या कर रहे हो, नमक छिड़क रहे हो, यानी नमक छिड़क रहे हो। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं तीसरा में दोस्त, आपका एप्पल ऑफ वन आइज। अब यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी खास करके ये ट्रिक इसलिए बनाया गया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, खास करके मेरे अपने पर्सनल बच्चे जो हैं, जहां मैं जिस संस्थान में पढ़ाता हूं, जो मेरा अपना कोचिंग है, सो बच्चे बोलते हैं कि सर वोकैब का पोर्शन जो है ना मुझे याद नहीं हो पाता, बहुत रटता हूं। तो देखो रटने के साथ साथ आप इसको कोरिलेट करो। जैसे मैं यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है दोस्त, ट्रिक क्या लिखा हुआ है कि शब्दों को डेली लाइफ से कोरिलेट करें। डेली लाइफ कहने का मतलब आप इतना भी नहीं कि आप शब्द का मतलब ही नहीं पता रहे। आप ही बताओ, अगर शब्द का मतलब नहीं रहेगा कि इंसल्ट क्या होता है, इंजुरी क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, फायर, आप रटते रहेगा तो रटने से कुछ नहीं होना। आपको बेसिक कुछ शब्द का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप शब्दों को कोरिलेट कर पाए। जैसे हम यहाँ पे कोरिलेट किए कि इंसल्ट और इंजुरी, ठीक है, घायल थे, इंसल्ट भी कर रहा है, तो गले पर नमक छिड़क रहा है, ऐसा कुछ। उसका फिर इंग्लिश हम लोग करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना। लेकिन आगे इसी के साथ और फनी वे के साथ बने रहने के लिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्त, तो आप लाल बटन पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया होगा तो बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो उसी के थ्रू जाता है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए। और आप जो है
बेल आइकन भी अगर दबा दिए होंगे तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, और कंटिन्यू बने रहते हैं क्योंकि हम लोग डोज आज पहला कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे भी बहुत तरह का डोज मिलते रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं तीसरा पे। लिखा है एप्पल ऑफ वन आइज। आप ही बताओ, एप्पल यहाँ पे सेब है, फिर आपका वर्ब वन आइज यानी कहने का मतलब एक आंख, एप्पल कहने का मतलब आपकी जो दोनों आंखें हैं वो एक जगह जाके कब रुक जाती है, यानी कहने का मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत प्यारा होगा। यानी एक सेब था उस पे एक आंख जाके टिक गया, यानी मान लो बाजार में गए हुए हैं जहां पे मेरा जो है ना वन आइज, यानी सब आंख जाके वहीं पे टिक गया, किस पे, एक सेब पे, यानी वो क्या था, बहुत प्यारा था, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत प्यारा था। तो एप्पल ऑफ वन आइज कहने का मतलब बहुत प्यारा, यानी एक ऐसा सेब जिसपे सारी आंखें जाके टिक गई, यानी वो क्या था, बहुत प्यारा था। एप्पल से रिलेटेड नाउ आते हैं। लिखा है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल का मतलब सेब और पाई का मतलब आप सोच सकते हो टुकड़ा, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। मान लो कि मेरे पास ये सेब है, ये मेरे पास सेब है, इस तरह से मान लो कि मेरे पास सेब है, ठीक है। सेब को हम छोटे छोटे टुकड़ा में काट दिए हैं और इसको एक प्लेट में एकदम अच्छा से ऑर्डर में सजा दिए हैं। तो बताइए अच्छा लगा कि नहीं, एकदम साफ सुथरा और सुव्यवस्थित, यानी बोल सकते हैं अरेंजमेंट रूप से। फिर से एप्पल को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए, उसको एक सीक्वेंस में क्रम में सजा दिए, यानी वो साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित लगेगा, अच्छा लगेगा छोटा छोटा पीस में काट देंगे तो। फिर से एप्पल ऑफ वन आइज, सारी आंखें एक सेब पे, यानी बहुत प्यारा था इसलिए एक सारा आंख एक सेब पे था। एप्पल पाई ऑर्डर, यानी एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको ऑर्डर में सजा दिए क्रम में एकदम अच्छे से, यानी साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। इसी के साथ अगर एप्पल से आए, एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका क्या होता है कि विवाद का जड़ बोल सकते हैं आप, यानी वैसा सेब जिसमें डिस्कॉर्ड करा दे, यानी कहने मतलब एक सेब है जिसके कारण विवाद हो गया, ठीक है, यानी एक ऐसा समस्या जिसके कारण बोल सकते हैं और उत्पन्न हो गया समस्या। एक तो बोल सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब विवाद का जड़, यानी आपका एप्पल से रिलेटेड 3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। एप्पल ऑफ वन आइज बहुत प्यारा, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब साफ सुथरा एवं व्यवस्थित, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब विवाद का जड़। नेक्स्ट आगे आते हैं दोस्त। लिखा एट क्रॉस पर्पस, ठीक है ना, एट क्रॉस पर्पस है। तो आप ही बताओ, मान लो कि आपका कोई पर्पस है, उद्देश्य है, ठीक है ना, और उद्देश्य को वो क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। क्रॉस कहने का मतलब जो भी आपका विचार था, उद्देश्य था, उसको वो ऐसे क्रॉस कर दिया, यानी काट दिया, यानी आपका वो विरोध कर दिया। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ विरोधी, कहता एट क्रॉस पर्पस, जो आपका पर्पस था उसको वो क्रॉस कर दिया, यानी आपका जो भी उद्देश्य था उसको वो काट दिया, यानी वो आपका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। नेक्स्ट आगे आते हैं दोस्त, यहाँ पे लिखा एड ऑड्स। देखिए अगर एस हटाते हैं तो ऑड का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब ही होता है जो अलग हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है अलग कौन होता है, जो आपका एंटी बोलता है, वो जिसका विचार आपसे नहीं मिलता होता। यहाँ पे एड ऑड्स करने का मतलब वो आपके विरोधी जरूर है, पर वो किस रूप में, तो विचार के रूप में, यानी आपका थॉट और उसका थॉट नहीं मिलता, इसलिए बोले नहीं भाई वो थोड़ा ऑड टाइप का है। तो एड ऑड्स का मतलब हो जाएगा विचारों में विरोधी, विचारों में विरोधी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अगर ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, और हैट की बात करें तो हैट का मतलब होता है टोपी। मान लो सपोज दैट हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, हैट पहने हुए हैं, ऊपर से एक ड्रॉप गिर गया, तो नहीं अचानक हम लोग देखते हैं कि क्या गिर गया। फिर से मान लो हम लोग चल रहे हैं, हैट पहने हुए, ऊपर से ड्रॉप गिर गया, यानी एक बूंद गिर गया, तुरंत देखते हैं कि ऊपर से क्या गिरा, यानी कहने का मतलब अचानक, तुरंत, बिना देर किए हुए। आप चल रहे हो, आपके हेड पर अगर एक बूंद गिर जाए, ड्रॉप गिर जाए, तो आप तुरंत क्या करते हो, बिना देर किए हुए देखते हो। तो हम बोल सकते हैं एट द ड्रॉप का मतलब तुरंत, क्विकली या बिना देर किए हुए। नेक्स्ट आगे चले दोस्त, लिखा एट अ स्नेल पेस। देखिए यहाँ पे स्नेल का मतलब होता है घोंघा। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि ये घोंघा क्या होता है, तो देखिए जैसे आप लोग लीच सुने होंगे, जोक का नाम सुने हैं, ठीक है ना, जिस तरह से कछुआ होता है, क्रोकोडाइल होता है, उसी तरह से आप देखोगे शंख का नाम सुने हैं ना, छोटा रूप में ही रहता है। एक स्नेल जो है वो बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके ऊपर एक हार्ड मटेरियल रहता हुआ स्नेल घोंघा होता है, जो बहुत धीरे धीरे चलता है, उसका आकृति भी हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के कुछ रहता है इसके अंदर, ठीक है ना, एक जीव रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि घोंघा जो होता है, पीस के मतलब होता है, पेस मतलब धीमी गति से, धीमी गति से, यानी बोल सकते हैं जो घोंघा है ना वो धीमी गति से चलता है, एट अ स्नेल पेस के मतलब धीमी गति से,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे आपको दिखे एट स्नेल पेस, तो याद रखना स्नेल मतलब घुमा होता है, घुमा धीमी धीमी गति से चलता है, इसलिए याद रखेंगे धीमी गति से। नेक्स्ट आगे चले तो बोलता है ए बोन टू पीक। सबको मालूम है बोन का मतलब होता है हड्डी, और पीक का मतलब होता है बाबू आपका उठाना, यानी आपने एक हड्डी को उठा लिया। देखो यहाँ पे हड्डी कहने का मतलब आपने एक समस्या को उठा लिया है, तो यहाँ पे लिखा है एक विवाद जिसे निपटाना हो, यानी ए बोन टू पिक, यानी आपको कोई चीज उठाना है, वो आपने क्या उठाया है, बोन। बोन कहने का मतलब वो हड्डी है, किसका हड्डी, क्या हड्डी, सीआईडी की तरह सोचो कि हड्डी मिल जाए, यानी हमको एक विवाद को निपटाना है। इस हड्डी किसका है, वो गए नहीं और दया बताओ कि हड्डी किसका है, ठीक है। तो आपको बन जाना है सीआईडी वाला प्रदुमन साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखा है बोन टू पिक, मतलब एक विवाद जिसे निपटाना है। नेक्स्ट अगला बोलता है एट द फर्स्ट ब्लश। देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट मतलब पहला, और देखिए ब्लश का मतलब होता है लज्जा, या इसको बोल सकते हैं शर्म। आप ही बताइए, ये बहुत ही अच्छा चीज है। आप सुने होंगे, गाना भी सुनते हैं, ठीक है, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। आजकल तो लोग को दूसरा तीसरा भी हो रहा है, तो वही बोल रहा था कि फर्स्ट मतलब पहला और ब्लश मतलब लज्जा। आपको जब लज्जा आता है, शर्म आता है, कब बोल सकते हैं, पहली नजर में। जब से रियल में आप किसी से लव करते हो, जब उनसे पहला नजर मिलता होगा तो आपको थोड़ा सा लज्जा लगता होगा, तो हम बोल सकते हैं एट द फर्स्ट ब्लश, यानी पहली ब्लश में आपको क्या, यानी पहली नजर में, ठीक है, याद रखना पहली नजर में प्यार हो गया, यानी एट द फर्स्ट ब्लश। तो चलिए इसी के साथ आपका ये फनी ट्रिक था, 10 जो था वो दिया हुआ था। हम इन 10 को फिर से रिकॉल करेंगे, कैसे वो देखते हैं दोस्त। तो हम इसको मिटा रहे हैं और इसको हम अपने तरीका से आपको याद करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हिंदी लिख दिया गया था। पर दुख की बात ये भी है ना कि आपका एग्जाम में हिंदी थोड़ा देगा, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आपको देना रहता है उत्तर, तो आपको कहीं ना कहीं शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको हम क्वेश्चन भी करवा के दिखाएंगे, जब कुछ दिन हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, कुछ और वर्ड जब आपको बता देंगे, तो आपको हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी करवा के दिखाएंगे दोस्त, कि कैसे हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को ध्यान में रखते हैं, और एग्जाम में किन किन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि हम ऑप्शन पे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आते ही इसको थोड़ा सा हम आगे भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है, खास करके जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो बहुत सारे लोग जो है उसको बाई सिलेक्शन मेथड से बताते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम बाई रिजेक्शन मेथड से बनाएंगे। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए इडियम्स हमको बहुत जगह नहीं याद है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे। मेरे पास 4 रहता है ऑप्शन, 4 में से अगर 3 को हम काट देते हैं, अपने खुद जो बच जाता है वो सिमिलर उस टाइप का जाएगा। तो कब, जब आपको रियली में उसको पढ़ा हुआ रहेगा या उसका कुछ सेंस याद रहेगा तब। तो चलिए हम लोग इसी के साथ इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्त रिकॉल कर ले, रिकॉल करते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। अब कैसे याद रखेंगे, तो हमने अभी तुरंत बताया फायर मतलब आग, आग में फ्यूल यानी आग में क्या डाल दिए, हम ईंधन डाल दिए, तो इसका कहने का मतलब आप उसको भड़का रहे हैं। कैसे याद रखना है इसको, तो आग जल रहा था, उसमें फ्यूल डाल दिए तो पूरा भड़क गया वो, यानी कहने का मतलब भड़कना, ठीक है। ये बोल सकते हैं स्थिति को और बदतर बनाना, स्थिति को बदतर बना देना। बदतर का मतलब होता है खराब, बना देना या होना, ठीक है। नेक्स्ट अगला ये तो लिखा एड इंसल्ट टू इंजुरी। आप ही बताइए, आप इंजुरी हो जाते हैं या आप घायल हो जाते हैं। एक तो आप घायल हैं, ऊपर से आपका क्या कर रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, पहले से आप जले हुए थे और उस पर इंसल्ट कर दिया, यानी जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, छिड़कना। फिर से एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब हो जाएगा जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट आगे है, एप्पल से 3 वर्ड बताए थे, एप्पल ऑफ वन आइज। वन आइज कहने का मतलब सारी निगाहें जो एक से ऊपर, आखिर ऐसा क्यों, आकर्षक है, बहुत प्यारा है, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे कि बहुत प्यारा है, इसलिए सारी आंखें से ऊपर। अगला कि एप्पल पाई ऑर्डर, याद कीजिए पाई का मतलब टुकड़ा, ऑर्डर का मतलब कर्म, यानी सेब को टुकड़े में काट के और एक प्लेट में अच्छा से सजा देना है, यानी एकदम साफ सुथरा लगेगा। साफ सुथरा इसलिए लगेगा कि छोटे छोटे पीस में काटा हुआ, और सुव्यवस्थित लगेगा इसलिए क्योंकि आपका जो स्लाइड काटा हुआ है वो एक अरेंजमेंट ढंग से काटा हुआ है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट वाले लोग काटते हैं। अगला इसी में बताए थे कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वैसा सेब जिसके कारण विवाद हो जाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं विवाद का जड़, विवाद का जड़। नेक्स्ट आइए, एट क्रॉस पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, आपका कोई उद्देश्य होगा उस पर वो क्रॉस कर दिया, यानी कहने का मतलब तलवार चला दिया, चाकू चला दिया, यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि वो आपका विरोध कर दिया, जो भी आपका सोच था, उद्देश्य था, उसको वो क्रॉस कर दिया, यानी वो आपको विरोध कर दिया या विरोधी हो गया आपका। अगला बोलता है एट ऑड्स। ऑड्स का मतलब होता है विषम, बिल्कुल अलग,
तो हम बोल सकते जो आपसे अलग है, यानी कहीं ना कहीं वो आपका विरोध करता है, यानी विरोधी है आपका, लेकिन वो आपके विचारों में जो विरोध करे, विचारों में जो विरोध करे, ठीक है, आपका थॉट और उनका थॉट नहीं मिलता हो तो बोलेंगे एट ऑड्स। नेक्स्ट अगला बोलता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी आप टोपी पहन के जा रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप गिरता है तो आप तुरंत ऊपर ऐसे देखते हो, तो नहीं बोल सकते तुरंत, बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए बोल सकते हैं, जिसका इंग्लिश होता है क्विकली। नेक्स्ट बोलता है बाबू एट अ स्नेल पेस। अभी आपको बताया कि स्नेल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको बोल सकते हो घोंघा, और पेस के मतलब होता है धीमी गति। हमको मालूम है कि घोंघा जो है वो धीमी गति से चलता था, हम बोलेंगे धीमी गति से, एट पेस अ स्नेल, सॉरी एट अ स्नेल पेस। नेक्स्ट बोलता है बोन टू पिक। पिक का मतलब होता है उठाना, और बोन का मतलब हड्डी होता है, यानी कहने का मतलब जा रहे हैं, एक हड्डी हमको मिला तो आप सीआईडी वाले हो, हड्डी मिला यानी आप उसके बारे में खोज करोगे, अन्वेषण करोगे, ठीक है ना। ए बोन टू पिक यानी आपको एक विवाद मिल गया, हड्डी करने का मतलब विवाद, जिसे आपको क्या करना है बाबू, निपटाना है। निपटाना करने का मतलब उसको सुलझाना है कि आखिर ये हड्डी है किसका। नेक्स्ट बोलता है द फर्स्ट ब्लश। फर्स्ट मतलब पहला, ब्लश मतलब लज्जा। आपको पहला लज्जा कब आता है, जब आपको पहला प्यार होता है, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, गाना याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा पहली नजर में, पहली नजर में। तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब के साथ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आपको पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो करवा दिया जाएगा, लमसम आपको 500 तक इडियम फ्रेजेस करवा जाएगा, लमसम 500। तो दोस्त इसी के साथ आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ सभी को हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं डोज 2 के साथ।